मुजफ्फरपुर की गलियों में लीची की खुशबू हमेशा फैली रहती थी। हर गर्मी के मौसम में पेड़ों से लटकते लाल लाल फल मानो बच्चों के चेहरे पर हंसी ला देते। उसी मोहल्ले की तंग गलियों में एक मासूम लड़की रहती थी, सोनम। उम्र महज 14 साल। सोनम की आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें सपने झिलमिलाते थे। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में झाड़ू पोंछा कर परिवार को संभालती थी। गरीबी थी, मगर सोनम की मासूमियत और हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। वह स्कूल में पढ़ाई में तेज थी। अक्सर कहती, माँ, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, ताकि किसी को गरीबी की वजह से पढ़ाई न छोड़नी पड़े। माँ उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देती और पिता माथे पर हाथ फेरकर कहते, बेटी, तू जरूर बड़ी बनेगी, हम तेरा साथ देंगे। लेकिन किसे पता था कि ये सपने जल्द ही टूटकर बिखरने वाले हैं। मुजफ्फरपुर की उन गलियों में अक्सर अंधेरा जल्दी उतर आता। सोनम रोज शाम को मोहल्ले के बच्चों संग खेला करती थी, मगर एक दिन खेल के बहाने मोहल्ले का ही एक रिश्तेदार उसे बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया। वहां उसकी मासूमियत पर ऐसा वार हुआ जिसे बयान करते हुए भी रूह कांप जाए। सोनम चीखती रही, मगर आसपास कोई सुनने वाला नहीं था। जब वो घर लौटी तो उसकी आंखें सूनी थीं, कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरा डरा हुआ। माँ ने पूछा, क्या हुआ सोनम? वह फूट फूट कर रोने लगी, मगर कुछ कह न पाई। उस रात उसकी आंखों से नींद छिन गई। उसकी चुप्पी पूरे घर में फैल गई, मगर किसी ने दर्द की गहराई को समझा नहीं। कुछ दिनों बाद सच बाहर आया, लेकिन जब सोनम के माता पिता ने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की, तो मोहल्ले के लोग ही बोल उठे, चुप रहो, इज्जत का सवाल है, लड़की की गलती होगी, तभी तो ऐसा हुआ। गरीबी से टूटा परिवार समाज के तानों से और झुक गया। पिता की आंखों में आंसू थे, मगर हिम्मत नहीं कि इंसाफ की लड़ाई लड़ सकें। माँ रोज उसे गले लगाकर रोती और कहती, बेटी, भगवान सब देख रहा है। लेकिन सोनम को अब भगवान से भी डर लगने लगा था। उसे लगता शायद वही गुनहगार है। दिन बीतते गए, पर सोनम के जख्म गहरे होते गए। वो अब स्कूल नहीं जाती थी। किताबें उसकी अलमारी में बंद हो गई और सपने धूल में दब गए। हर रात वह छत पर बैठकर आसमान देखती और सोचती, क्या मेरे जैसे बच्चों के लिए भी तारे चमकते हैं? उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। माँ पिता के सामने वह चुप रहती, मगर अकेले में फूट फूट कर रोती। कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।